हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये है मेरा डे 3 ऑफ रिकॉर्डिंग ब्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज विद कार्डियो। कार्डियो में मैं स्किपिंग करूंगा और तो खैर कुछ नहीं कर रहा। आज मैं लेट भी हो गया हूँ थोड़ा, तो स्टार्ट विद स्किपिंग। तिरानवे, 193 हुए भाई। तो आज अभी तक का रिकॉर्ड टूट गया है। लास्ट 100 हुए थे, अब ये हुए हैं 193। कार्डियो करके ये होता है कि वार्म अप हो जाता है थोड़ा सा। जब बॉडी वार्म हो जाती है तो फिर एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। आज मेरे को बैक और बाइसेप्स लगाने हैं, तो देखते हैं। आज थोड़ी सी बैक और बाइसेप्स की इंटेंस एक्सरसाइज करूंगा ट्रेन करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट विथ अनदर एक्सरसाइज। एक दो एक्सरसाइज और करता हूँ वार्म अप की, फिर पुलअप करके स्टार्ट कर दूंगा बैक की एक्सरसाइज। पुलअप भी बैक की एक्सरसाइज है, पर इनिशिएशन उससे ही होगा। ओके ओके, स्टार्ट विद अनदर एक्सरसाइज। ये वार्म अप के लिए कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये करके बॉडी मोबिलाइज हो जाती है। अब फिर तकलीफ में आ गया। ओके, नाउ स्टार्ट करता हूँ यार मैं पुलअप के साथ। ओके, तो पुलअप के साथ स्टार्ट करते हैं। पुलअप लगाते हैं और पुलअप के मैं 3 सेट लगाऊंगा। और पहले 2 सेट लगते ना, वो ही ठीक से लगते हैं, फिर तीसरा तो बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है। क्रेटीन पी लिया था मैंने सुबह को। मैं क्रेटीन सुबह को पी लेता हूँ, मतलब प्री वर्कआउट, एज अ प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। वर्कआउट से पहले पी लेता हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी प्री वर्कआउट, तो क्रेटीन पी के ही काम चल रहा है अपना। तो आज आई थिंक ये 10 जाने 11वां था। सो 11 रेप्स लगे पहले सेट में, और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। पहली बार में लग जाते हैं ज़्यादा, उसके बाद फिर एकदम बॉडी भर जाती है, मसल भर जाती है, फिर नहीं लगते। पहले सेट में मैक्सिमम रेप्स लग जाते हैं, और जो तीसरा लगेगा उसमें ना के बराबर ही लगेंगे। खैर अपन को लगाने तो है, करने तो है 3 सेट। पुलअप्स आ जाए अच्छे से तो थोड़ा सा बैक का ये हिस्सा चौड़ा हो जाएगा एकदम, है ना। टी शर्ट उतारता हूँ ये, फिर अपन लगाते हैं भाई, करते हैं एक्सरसाइज। नो थर्ड सेट लगाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले चैनल पे जिम वाले भैया को किसी दिन लेके एक पॉडकास्ट बनाते हैं जिम के बारे में, है ना। कि जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं लोगों के जिम से रिलेटेड, और मतलब जो भी है उससे रिलेटेड एक पॉडकास्ट बनाते हैं और इस पर डालते हैं, है ना। और ये करूँगा मैं, अगर भैया होंगे किसी दिन तो उनसे बात करूँगा और फिर एक पॉडकास्ट बनाऊँगा, ठीक है। आप लोग बताओ कैसा रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर सेट, लास्ट सेट। ज़्यादा रेप्स लग जाने चाहिए।
5 6 6 लग पाए थर्ड सेट में। खैर जो भी है, नेक्स्ट है आज मेरे को, आज वैसे ही लेट आया हूँ मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है 9:30 बजे, लेट हो गया और मैं लेट आना भी चाहता था और फिर और भी लेट हो गया, तो 40-45 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करके यहाँ से चलते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं लेट पुल डाउन, अपनी सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट सेट के साथ। और इनिशियल वेट रखता हूँ 35 kg, ठीक है, और बाद में बढ़ाते भी अपने से 35 kg। Oh, 16 रेप्स के साथ लेट पुल डाउन का फर्स्ट सेट हो गया कंप्लीट। इसके बाद लगाएंगे सेकंड सेट। ऐसा लगता है ये जिम अपनी पर्सनल जिम है ही नहीं कोई, इस टाइम कोई नहीं होता। अब दोपहर में लोग आएंगे, दोपहर में क्या 3 बजे आते हैं, शाम के टाइम 3 बजे सब लोग आते हैं, सुबह के लिए जल्दी चले जाते हैं। ये कुछ और बहुत कम लोग हो गए अब जिम में, तो अब अपन को ओनर वाला फील आ रहा है, खुद की नहीं है तो क्या। खैर इस सेट में वेट करूंगा कम, वेट रखता हूँ मैं 30 kg। हालांकि 35 से मैंने स्टार्ट किया था, पर वो जब मैं इस रोड को खींच रहा था तो फोर आर्म्स पर जोर आ गया, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे आना चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कम करके फॉर्म ठीक करके फिर लगाता हूँ। और ये मेरा थर्ड सेट रहेगा। वेट हल्का है तो आसानी से लग भी जाना चाहिए, है ना, तो फॉर्म ठीक हो जाए बस। अब ठीक था, अब एकदम मस्त, यहाँ पर वेट आया एकदम खतरनाक। इसका थर्ड थर्ड सेट भी हो गया कंप्लीट। तीन तीन सेट ही लगाता हूँ मैं, ज़्यादा सेट लगाता नहीं हूँ, एक्सरसाइज अलग अलग कर लेता हूँ, पर तीन तीन सेट ही लगाता हूँ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी अपनी सीटेड रो। ओके, सो दिस इज सीटेड रो, और इससे पहले मैं पानी पीता हूँ फिर ये लगाते हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए वेन एवर यू आर डूइंग जिम एनी एक्सरसाइज। और गर्मी आ रही है, गर्मी पड़ भी रही है, तो बॉडी को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। आई वॉज थिंकिंग BCAA ऑर्डर करूँगा फॉर सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी तक नहीं कर पाया हूँ, करेंगे करेंगे, है ना। BCAA ऑर्डर करूँगा सो दैट उसको मैं ड्यूरिंग सेशन पिया करूँ। हो गया तो पानी पीते हैं, फिर लगाते हैं अपना फर्स्ट सेट ऑफ सीटेड। मेरा जिम करने का और एक्सरसाइज करने का मेन गोल है कि मेरे को एक तो अपना बॉडी का फैट कम करना है। आई होप मैं दिख तो रहा हूँ शायद। मेरे को एक तो बॉडी का फैट कम करना है, मेरी बॉडी में फैट है, मतलब कि मेरा टमी इतना नहीं है ना, पर स्टिल मेरे हाथ पैरों में फॉट मतलब फैट है, फॉट कह रहा हूँ। और ये जो ऐसा फैट है ये आसानी से जाता भी नहीं है। एक तो शायद ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर अगर आपके मतलब पापा हो गए, है ना, पापा हो गए, मम्मी हो गई, या फिर आपके एंसेस्टर लेस से और उनके बॉडी फैट होता है, तो मैंने सुना है ऐसा, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ है, तो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। तो फैट है मेरी बॉडी में और ये बहुत बहुत मुश्किल से जाता है। मैं रनिंग या कहूँ कि मैं रनिंग करता रहूँ, तो मैं रनिंग अगर मैं करूँगा तो मेरा मसल लूज होगा,
मेरे को करना क्या है, मेरे को मसल भी लूज नहीं करना, तो इसी इसी वजह से मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, जिम आता हूँ। और मेरे को फैट लॉस करना है, तो इसलिए वैसे कार्डियो करने की कोशिश करता हूँ, मेरा फैट लॉस हो जाए। तो टमी का फैट है ये बहुत मुश्किल से जाएगा, क्योंकि आई हियर्ड, मैंने कल ही एक वीडियो देखा था, उसमें ये बता रहे थे, मैंने इस पर कोई इसे वेरीफाई नहीं किया था, कोई रिसर्च नहीं करी थी इस पे, कि ये जो फैट है, इन केस ये आपका डिसॉल्व भी नहीं होता, कि अगर आप भूखे रहते हो तो आपका जो बॉडी फैट है वो हेल्प करता है टू गिव यू एनर्जी, तो ये डिसॉल्व भी नहीं होता, वो एनर्जी भी नहीं देता ये फैट। अगर आप पेट की एक्सरसाइज करोगे तो पेट की एक्सरसाइज में पेट की जो मसल है वो तो मजबूत हो जाएगी, पर फैट नहीं जाएगा। तो फैट आपका ग्रेजुअली जाएगा, आप सोचो कि एक बार में चला जाए, नहीं जाएगा, फैट आपका ग्रेजुअली जाएगा। और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी, रनिंग भी कर सकते हो, पर इंटेंस रनिंग से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इंटेंस रनिंग से आपका मसल लूज होता है, और मसल लूज मेरे को नहीं करना, मेरे को मसल मेंटेन करके रखना है, फैट को लूज करना है ना। तो वॉकिंग इज वन ऑफ द वे, जो कि मैं डेली करता हूँ। 10,000 12,000 स्टेप्स कभी कभी कंप्लीट हो पाते हैं, 8,000 9,000 तो हो जाते हैं, मतलब डेली हो जाते हैं। तो उस चीज का मेरे को ध्यान रखना है, बाकी तो सब ठीक है। पानी पी के स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया। ओके, सीटेड रो, वेट है कितना, ये 35 kg है क्या? हाँ 35 kg है, लग जाएगा शायद। देखते हैं भाई, मैक्सिमम लगाने, फर्स्ट फर्स्ट सेट है। अठारह 18 लग चुके हैं, अब करेंगे नेक्स्ट वन। ओके, स्टार्ट विद अनदर सेट। काफ़ी लेट हो गया हूँ, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। वेट सेम है 35 kg। पता नहीं कितने सेट हुए हैं, 10 तो हो ही गए होंगे। रेप्स रेप्स 10 रेप्स तो हो ही गए होंगे। खैर, ये हो गया कंप्लीट। नाउ स्टार्ट विद सेकेंड वन। 14। ओके, सीटेड हो गया खत्म, 3 सेट हो गया कंप्लीट। नाउ 1-2 मिनट का रेस्ट लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। ये भी लेट पुल डाउन ही है, पर मैं रो के साथ लगाऊंगा, और आई डू नॉट नो एग्जैक्टली नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज है ना, जो मिडिल बैक के लिए, इफ यू वांट शेप, तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये मैंने ऑनलाइन ही देखी थी, मतलब बढ़िया, मेरे को बढ़िया लगी सी। So, the gear bar
14 15 इसके 2 और सेट लगा के इसी में करता हूँ खत्म। ओके, सेकंड सेट इसका हो गया कंप्लीट। बैक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक और एक्सरसाइज करूंगा बैक की बारबल के साथ। पुल अप अपन ने कर लिए, ठीक है। फिर लेट पुल डाउन हो गया, 2 एक्सरसाइज, ठीक। फिर सीटेड रो 3 एक्सरसाइज हो गई। एंड फिर ये रोप वाली, ये भी लेट पुल डाउन थी, पता नहीं क्या बोल सकते हैं इसे, ठीक है। 4 एक्सरसाइज हो गई अपनी कंप्लीट बारबल के साथ। दिस इज गोइंग टू बी माई 5th एक्सरसाइज, ठीक है। और एक एक्सरसाइज अगर मैं करूंगा तो करूंगा, वरना फिर बैक करते हैं खत्म। उसके बाद फिर बाइसेप्स लगाते हैं अपन, और ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे बारबल के साथ। एंड आफ्टर दैट बैक फिनिश। इस एक्सरसाइज के लिए बेल्ट लगा के करूंगा, क्योंकि हालांकि इतना इशू नहीं है, पर लास्ट टाइम मैंने डेड लिफ्ट भी लगा दिया था ना, तो बेल्ट तो लगा रखी थी, पर मेरे स्पाइन में हो गया था दर्द। तो अभी वो दर्द ठीक हुआ है, तो इस वजह से सोच रहा हूँ बेल्ट का यूज कर ही लो, क्यों ही आलस करना, है ना। ओके, आई होप फ्रेम में मैं पूरा आ रहा हूँ। छः, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गई 15। नेक्स्ट रेपिटेशंस, और 5-5 बढ़ा लेता हूँ इसमें दोनों तरफ। है जिम सब चले गए, हम ही रह गए बस। आज मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा है, पर बना रहा हूँ। कंसिस्टेंसी भाई, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सी। पानी पी के नेक्स्ट सेट लगाऊंगा। 5-5 की प्लेट और डालूंगा, 10 kg वेट और बढ़ाऊंगा, फिर ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी अपनी कंप्लीट। इसके बाद
अपन करेंगे बाइसेप्स। ओके, वेट बढ़ा के इसके 10 रेपिटेशन लगे और बस हो गया। बैक हो गई मेरी। अब बैक की कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा, बाइसेप्स लगाऊंगा, इसके बाद फिर अपना हो जाएगा। ये बाइसेप्स की होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिगजैग राउट के साथ लगा के लगाता हूँ। ओके, चौदह, 15, 16, 17, 19, हाँ 20। इसके हो गए 20 रेपिटेशंस। ओ सेट, और वेट बढ़ा के फिर सेकंड सेट। जिगजैग रूज रॉड से अच्छा लग जाता है बाइसेप्स, क्योंकि बाइसेप्स बाय डिफॉल्ट अंदर के लिए आता है ना, और वो वाली जो रॉड होती है ये बिल्कुल सीधा, उसे ठीक से लग नहीं पाता। जिगजैग है तो इससे ठीक से लग जाता है, शेप ठीक आ जाती है। अब बाकी सबका अपना अपना प्रेफरेंस है किससे लगाना होता है, तो जिगजैग से ही लगाता हूँ जनरली। ओके, देयर वी गो। ओके, 5 kg ईच। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ हाँ, 15 रेपिटेशन लग गए भाई। बाइसेप्स अभी से भरने स्टार्ट हो गए। दो, तीन, 5, 6, 7, 10, 11, हाँ 12, 13, 14, 15। हाँ हाँ, 15 रेपिटेशन के साथ थर्ड सेट हो गया कंप्लीट। 5 kg के डंबल से अब लगाते हैं अपन हैमर। 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। हाँ हाँ, टोटल 36 लगे हुए हैं, मतलब 18 ईच, है ना। तो ये भी हो गया अपना कंप्लीट। इसका नेक्स्ट सेट 7.5 kg, इसका सेकंड सेट 7.5 kg। ये एक्सरसाइज बढ़िया है अगर इफ़ यू वांट टू वाइड योर बाइसेप्स, ठीक है, तो वाइड करने के लिए ये एक्सरसाइज बढ़िया है। और जो उससे पहले एक्सरसाइज करी थी ना रोड से, इफ़ यू वांट कि आपके बाइसेप्स जो है एकदम मोटे हो जाएं, है ना, तो उसके लिए एक्सरसाइज है। तो अपन को दोनों ही करने हैं। खैर, सेकंड सेट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 15 इंच लगे और सेकंड साइड भी हो गया अपना कंप्लीट। लास्ट सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज विद 10 kg डंबल्स। ओके, इसके कम ही रेपिटेशंस लगेंगे और जितने भी लगेंगे लगा लेंगे अपन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। भाई बाइसेप्स एकदम भर चुके हैं। एक और एक्सरसाइज करूंगा बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स अपनी छोटी मसल होती है, बैक तो बड़ी मसल है ना। तो ये अपनी तीसरी एक्सरसाइज हो जाएगी बाइसेप्स के लिए, और इसके बाद बाइसेप्स अपन कर देंगे खत्म। बाइसेप्स अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटी मसल है, इतना ज़्यादा ओवर ट्रेन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। छोटी मसल कम एक्सरसाइज से भी आसानी से हो जाएगी। ओके, इसे लगाते हैं अपन, है ना। या तो बैठ के भी लगा सकता हूँ, पर मैं खड़े होकर ही लगा रहा हूँ। तो 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, हाँ हाँ 17 लगे हैं और भाई सब फूल गया भाई, आ गया पंप। हाँ 5 kg वेट बढ़ा लेता हूँ और फिर लगाते हैं। 25 kg हो गया अब। 25 kg के साथ हाँ, इसके बाद थर्ड सेट में वेट नहीं बढ़ाऊंगा, 25 के साथ ही लगाऊंगा। सात, 8, 9, 10, 11, 12। आहा भाई बहुत हार्ड था। ओके तो अपना एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। बाइसेप्स हो गई, बैक हो गई। बाइसेप्स में भी पंप आ गया खतरनाक एकदम, एकदम मस्त। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है पर पंप ठीक ठाक आया है। बैक भी एकदम ठीक ठाक बन रखी है। अभी टाइम लगेगा भाई कट्स आने में टाइम लगेगा। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।